Good evening, all of you. So today we are going to discuss about Quad. आप सब लोगों को पता होगा क्वाड यानी इंडिया, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ये चार कंट्रीज मिलके क्वाड बनता है. यूएसए, जापान, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया. यूएसए, जापान, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया. So India, US, Japan, Australia, members of the Quad grouping have jointly unveiled a new initiative aimed at strengthening the global supply chain of critical minerals. अब ये क्वाड जब बनाया गया था तो चाइना और रशिया को ये मैसेज भेजा गया था कि हम आप लोगों के अगेंस्ट एक जो है ग्रुप उसको फॉर्म कर रहे हैं. उस टाइम पर रशिया के मिनिस्टर हुआ करते थे. उन्होंने इंडिया को अमेरिकन मिस्ट्रेस कहा था जब हम क्वाड के मेंबर बने थे. अब पॉइंट ये है कि पिछले कुछ दिनों से व्हाट वी हैव सीन कि चाइना इज कॉन्टिन्यूसली China is continuously blackmailing the world. Blackmailing by stopping the supply of important और रेयर अर्थ मिनरल्स. चाइना ने मना कर दिया जापान को रेयर अर्थ मिनरल बेचने से. और रिसेंटली इंडिया को लेके भी चाइना अपने कुछ नखरे दिखा रहा है, खासतौर के ऊपर कि चाइना के अंदर लिथियम है और बाकी के रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं और चाइना अपनी शर्तों पर उन रेयर अर्थ मिनरल्स को बेचना चाहता है. ये इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. और India, the US, Japan, Australia, members of Quad grouping, have jointly unveiled a new initiative aimed at strengthening the global supply chain for crucial minerals, critical minerals. This move comes amid growing anxiety over China's overwhelming influence in this vital sector. Key highlights of this report: Quad ministers meet in Washington, launch of Quad critical mineral partnership, China's lead in the rare earth market, disruption in India's EV sector, G7 framework supports Quad push. Diplomatic talks in Washington, D.C. At the second ministerial level Quad meeting in Washington, the four nations reaffirmed their shared agenda centered to मैरीटाइम सिक्योरिटी यानी कि समंदर के अंदर सेफ्टी और सिक्योरिटी. रीजन उसके पीछे कि चाइना यहाँ पर इस रीजन के अंदर, ये जो साउथ चाइना सी का एरिया है, यहाँ पर उसकी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं और पॉसिबिलिटी है कि कल को चाइना यहाँ पर अपनी एक्टिविटीज इतनी इंक्रीज कर देगा कि यहाँ से कोई भी जहाज़ क्रॉस नहीं करेगा और चाइना उन जहाज़ों से या तो टैक्स लेगा या फिर उनकी एंट्री बैन कर देगा. तो ये एक इशू है. इस करके हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया था. उसके बाद दूसरा एस्पेक्ट है इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन. इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन हमारे और अमेरिका के बीच में बहुत असेंशियल है बिकॉज इंडिया को टेक्नोलॉजी ही रिक्वायर्ड है और इंडिया अमेरिका से जो भी डील कर रहा है सब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से रिलेटेड ही कर रहा है. उसके बाद क्राइसिस एंड ह्यूमैनिटेरियन रिस्पांस. उसके बाद सिक्योरिंग क्रिटिकल सप्लाई चेन. ये सबसे इंपॉर्टेंट इशू. फिर हम लोग वहीं उसी टॉपिक पर वापस आ गए कि अल्टीमेटली दुनिया इस टाइम पर ऑल द कंट्रीज आर रशिंग बिहाइंड द रेयर अर्थ मिनरल्स. जिसके पास होंगे वो नई माइक्रोचिप्स भी बना लेगा, वो उसके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी बना लेगा, वो डिफेंस इक्विपमेंट्स में भी उसको यूज़ कर लेगा. जैसे हम लोगों ने रिसेंटली डिस्कस, चाइना ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लगने वाले कुछ स्पेशल टाइप के मैग्नेट्स थे जिनकी सप्लाई उसने बाकी की कंट्रीज को रोक दी है. उसमें इंडिया को लेकर भी नखरे दिखा रहा है जिससे सप्लाई चेन हमारी इफेक्ट हो रही है. उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर भी. इट ऑल्सो इशूड अ ज्वाइंट कंडेमनेशन ऑफ द पहलगाम टेरर अटैक. अब इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोग जब हम लोग शंघाई कॉपरेशन में गए थे तो शंघाई कॉपरेशन में पाकिस्तान में जो जफर एक्सप्रेस थी उसके ऊपर जो अटैक हुआ था उसका तो क्रिटिसिज्म हुआ था, बट पहलगाम में जो अटैक हुआ उसके बारे में उन्होंने डिस्कस नहीं किया था. अब यहाँ पर वो डिस्कस नहीं किया था, इस करके इंडिया ने ज्वाइंट स्टेटमेंट में सिग्नेचर भी नहीं किए थे. हम लोगों ने पिछली क्लास में किया, आप लोगों को याद होगा. अब यहाँ पर क्या है कि ये रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और कंडेम कर रहे हैं कि जो पहलगाम में हुआ वो ठीक नहीं हुआ. ध्यान रखना, अमेरिका के कई सारे मुंह हैं, एक नहीं है. वो इधर भी चलता है, उधर भी चलता है और लेफ्ट राइट भी चलता है. तो अमेरिका के आप बिलीव नहीं कर सकते ऊपर. So the new Quad Critical Minerals Framework, the four nations launched a joint platform to enhance stability and diversification of critical mineral supply chain. Key goals include reducing reliance on any single nation for the key resources, encouraging private sector participation, and recovering rare earth elements from electronic waste, collaboration on the technological innovations and mining and processing. Concerns were expressed over the strategic risk posed by the overdependence of Chinese processing capacity, particularly the threat of economic pressure and एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस. तो हमने डिस्कस किया कि चाइना कंट्रीज के दूसरी कंट्रीज के ऊपर एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है, उनको वो रेयर अर्थ मिनरल्स नहीं दे रहा है या फिर कुछ क्रिटिकल मिनरल्स हैं उसको देने से उसने मना कर दिया. जैसे जापान को, इंडिया को लेके भी जो मैग्नेट्स उसको लेके नखरे कर रहा है. तो मिनरल्स लाइक लिथियम, कोबाल्ट एंड रेयर अर्थ आर इंडिस्पेंसिबल एंड मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टू द फाइटर जेट एंड सेमीकंडक्टर्स. तो माइक्रोचिप, सेमीकंडक्टर्स एक्सेट्रा, इन सब के अंदर ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जिसमें
लिथियम भी आता है, कोबाल्ट भी आता है। तो चाइना इसकी गारंटी मांग रहा है कि आप इससे सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल ही बनाओगे, जो डिफेंस इक्विपमेंट है उसमें आप इसको यूज नहीं करोगे। तो China currently leads global production and reaffirming especially the case of NdFeB magnets essentially essential for the EV motors and defense equipments. While countries such as Japan have revived part of their refining capacities, the US and India still largely depend on Chinese supplies. Obviously हमारी डिपेंडेंसी उसी पे है। तो geopolitical friction and trade restrictions हैं following US-China trade tension that escalate under President Donald Trump. Beijing tightened export protocols and select critical minerals. These restrictions particularly affect heavy rare earth and materials with the military applications. India's EV sector feel the heat. India's fast-growing electric vehicle industry has faced supply chain delays due to the limited access to the rare earth magnets. Indian companies have repeatedly sought approval to source these minerals from China without success. Chinese authorities now require end-use certification and local government assurance to ensure materials would not be repurposed for defense, a significant bureaucratic hurdle for Indian importers. चाइना अपनी गवर्नमेंट से, हमारी गवर्नमेंट से गारंटी मांग रहा है कि आपको जो रेयर अर्थ मिनरल देंगे, आप इसका यूज जो है मिलिट्री इक्विपमेंट्स में, डिफेंस सेक्टर में आप इसका यूजेज नहीं करोगे। तो गवर्नमेंट कैसे एश्योरेंस दे देगी कि ऐसा ही होगा? ठीक, प्लस ये कि हमारी इंडस्ट्री को आप सिर्फ यूज कर रहे हैं अपने फायदे के लिए। अब चाइना उसमें जो दूसरे तीसरे जो एस्पेक्ट्स हैं, जो बाकी जो टर्म्स है वो यूज कर रहा है, वो कौन कौन सी है देखना जरा। एंड उसके बाद बीजिंग हैज रिपोर्टेडली आस्क्ड ऑटोमेकर्स टू बाय कंप्लीट मोटर यूनिट। इंस्टेड ऑफ मैं आपको मिनरल्स बेचूं या अपने मैग्नेट्स बेचूं, आप मेरे से कंप्लीट मोटर यूनिट बाय करो रादर देन जस्ट द मैग्नेट्स, रेजिंग बोथ कॉस्ट एंड डिपेंडेंसी। By contrast, some global firms like Volkswagen has secured supplies after high-level lobbying efforts, something Indian companies find harder to achieve. Global Partnership G7 Sector Foundation. The Quad Mineral Initiative expands to an earlier G7 action plan introduced in Canada. India has backed G7 proposal which focuses on strengthening local value chains in developing countries, reducing single country dependency, promoting ethical and sustainable mineral sourcing. As part of this, the World Bank RISE Resilient and Inclusive Supply Chain Enhancement platform has endorsed the supply support infrastructure and innovation in partner nations. So इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का बना हुआ क्वाड अब फोकस कर रहा है चाइना के मिनरल्स के जो सब्स्टिट्यूट्स हैं उसको ढूंढने की, या फिर चाइना के ऊपर प्रेशर बना के उनकी सप्लाई चेन को जो कॉन्टिन्यूस मिलते रहेगी, अगर प्रेशर बनता है तो, अगर वो बनेगी तो इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल बनेंगे। पर ध्यान रखना, चाइना हमारा दोस्त नहीं है। चाइना ने ऑपरेशन सिंदूर में रिसेंटली पाकिस्तान की बहुत हेल्प की है, इस करके हमें बाकी सब ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंडल्ज रहना पड़ेगा। प्रेशर के तौर के ऊपर अमेरिका हमारे साथ काम करता रहेगा। बट आप हमने डिस्कस किया कि पाकिस्तान अमेरिका के रिलेशंस में, जो आज की क्लास में डिस्कस किया हम लोगों ने, पाकिस्तान अमेरिका और इंडिया के रिलेशंस में हमें अमेरिका को ठीक से टैकल करना होगा, अमेरिका के ऊपर ठीक से प्रेशर बनाने होंगे और अमेरिका को ठीक से यूज करना होगा, तभी जाके इंडिया का फ्यूचर जो है वो सिक्योर रहेगा। लेट्स सी आने वाले टाइम के अंदर क्या होता है और इंडिया अमेरिका के डील के अंदर आउटपुट्स क्या आते हैं। अभी 5-7 दिनों के अंदर वो डील कंप्लीट हो जाएगी, तो इंडियन डेलीगेशन आजकल अमेरिका गया हुआ है। लेट्स सी जो भी आउटपुट्स होंगे हम लोग टाइम टाइम से आपसे डिस्कस करते रहेंगे। बट इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, और इंटरनेशनल रिलेशंस में सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमेशा होता है आपके अपनी जो फॉरेन पॉलिसी प्लस आपकी अपनी नीड्स हैं। और सारे इंटरनेशनल रिलेशन कुल मिला के यहाँ खत्म हो जाते हैं कि आपकी जो पॉलिसी आपकी कंट्री के लिए कितनी फेवरेबल है, मतलब नेशनल इंटरेस्ट पे आके इंटरनेशनल रिलेशन खत्म हो जाते हैं। और हर कंट्री के अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट हैं, और उन नेशनल इंटरेस्ट के अंदर ऑब्वियसली जब आपको अपने बच्चे पालने हैं तो किसी और के बच्चों को आपको भूखा करना पड़ेगा, क्योंकि रिसोर्सेज उतने ही हैं। सो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।